हेलो फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर रहे हैं। ये जब तक बिहार दरोगा एसआई रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये हम लोग का चलेगा। तो सार संग्रह का 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूट। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग लगाते हैं आज और रिवीजन करते हैं। ठीक है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो किस पे किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, क्योंकि पहले अभी जो हम लोग रूस बोलते हैं ना, वो पहले पूर्व सोवियत संघ का सदस्य था, इसलिए उसको हम लोग पूरा संघ बोलते थे। ठीक है, अभी वो रूस हो गया है। ठीक है, सेकंड क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है। ठीक है, अगर क्या है नोट में दिया हुआ है, सुनिए। सौर समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कौन 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसी को लघु संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। ठीक है, 1976 याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 46वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो इसका नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मॉरल ड्यूटी। ठीक है, चलिए अगला नोट में क्या बोल रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में एक है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राजनीति निर्देशक तत्व का अंग है। जैसे अभी हम लोग बताए थे पिछली वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो DPSSP का जो है वो देख लीजिए। भारतीय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वीडियो में बताया गया है अनुच्छेद, उसमें वो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। भारतीय क्या लिखा है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 का क में 5 में बताया गया है। ठीक है, इसका इधर क्या है? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य केवल नागरिक पे लागू होता है। समझ में आया? मूल कर्तव्य केवल नागरिक पे लागू होता है। तो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, आंदोलन
जो राष्ट्रीय आंदोलन था उससे प्रेरित होना है और उसके आदर्शों पे अपने दिल में सजाना है। सजाना क्या मतलब, उसको याद रखना है और उसका पालन करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोगों को स्वतंत्रता मिला था। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अनुक्षण रखें, ठीक है। चौथा, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर कोई इसकी तौहीन करता है तो वहाँ पे जवाब भी देना है, ठीक है, वो चाहे जो कोई भी हो। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक है। सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब जितना जंगली जानवर ये सब है इस पे दया भाव रखना है, ये नहीं कि इसको नष्ट करना है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानासर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। नौवां, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ठीक है। 11वां क्या कर रहे हैं, 11वां कर रहे हैं 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता एवं संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो उसका देखभाल करता है, उसके माता पिता हो या माता पिता अगर ना हो, उनका कोई भी चाचा चाची अंकल आंटी जो भी हो, तो वो शिक्षा का उसको अवसर दें। और इस कर्तव्य को संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 धारा 4 में जोड़ा गया था। लास्ट क्या है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? अच्छा, इसमें गाने के लिए बाध्य किया है तो किस में किया है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लास्ट नोट में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1885-86 को जनहित याचिका का जनक कहा गया है। याचिका का जनक किसे कहा गया है? तो PN भागवती, जो 1985 से 86 में थे। जनहित याचिका का जनक इनको कहा, फादर है पिल, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स जो बोलते हैं। तो अगली वीडियो अब मूल अधिकार और आगे भी जो इंडियन पॉलिटी का है वो सारा अपलोड किए जाएंगे। और हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी वीडियो हो चुका है, उसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा बिहार SI मॉक टेस्ट चल रहा है, 3 सेट हो गया है, वो भी अपलोड है। साइंस का स्पीडी का 1 लाइनर साइंस का टेस्ट है, वो भी अपलोड हो गया है। और सार संग्रह NCERT सार संग्रह इंडियन पॉलिटी का चल रहा है अभी। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुआ, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।